Hello dear students, very good morning to all of you. Myself डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी। आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो है 11th क्लास AMU एंट्रेंस। इसमें जो मैंने टॉपिक शुरू किया था, पहले जो लेक्चर था 11th एंट्रेंस AMU के लिए, वो मेरा सेल से शुरू किया था। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, इसको किसने प्रपोज किया, कब किया, ये सेल थ्योरी अपने स्टेटमेंट क्या देती है। सबसे पहले इसको इसमें मतलब जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, तो सब एक एक चीज का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बहुत केयरफुली इसको बेटा लर्न कीजिए। ये जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हम जानते हैं एमयू एंट्रेंस जो है एक टिपिकल तो नहीं है, यानी कि इसे कहा जाए कि इम्पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल से ही पॉसिबल बनता है। जैसे कि आई अलग कर दो, एम अलग कर दो, तो आई एम पॉसिबल। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें ये सोचना है कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि इस गहराई के अंदर जो है हम जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत केयरफुली लर्न करना चाहिए। एक एक सेंटेंस को बहुत आसानी से देखें। तो देखते हैं इसमें जो हमारा जो टॉपिक है वो बताना चाहता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो ये कहना चाहता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो इसको दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनका नाम है शील्डन एंड शॉन। तो शील्डन शॉन ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो थ्योरी है ये बताना चाहती है कि हर सेल जो बनी है वो हमेशा प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनी है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था उसमें वो था शील्डन एंड शॉन। शील्डन जो साइंटिस्ट गुजरे हैं उनका जो अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था वो था 1838 में, और जो शॉन थे उनका नाम था 1839। इन्होंने सेपरेटली उसको स्टेट दिया था, अपने यानी कि व्यूज प्रपोज किए थे। तो उसमें जो आते हैं इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स क्या है, तो फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि सेल थ्योरी को किसने सबसे पहले प्रपोज किया, एमयू एंट्रेंस को जहन में रखिएगा, या शील्डन शॉन ने किस थ्योरी को प्रपोज किया, कब किया। एक एक चीज को बहुत आसानी से देखते रहेंगे आप। ठीक है, तो ये कहना चाहता है यानी कि जो सेल थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट हैं, फीचर्स हैं, वो क्या है। तो ये कहना चाहता है सेल जो होती है हम जानते हैं, जिसकी डेफिनेशन भी है वो ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं तो हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है वो कौन बनाता है, सेल बनाती है। क्योंकि यूनिट ऑफ द सेल जो होती है वो हमारी बॉडी के क्या कहते हैं, बॉडी ब्लॉक्स कहलाते हैं। एक तरह से सेल्स मिलती जाती है तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन बन जाते हैं तो पूरी ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि तो हमारी जो ये सेल है, सेल क्या है बेटा, सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट होती है जिससे स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है कि हर चीज जो बनी है सेल से बनी हुई, यानी कि जो लिविंग सिस्टम है वो क्या है, वो सेल से बना हुआ है। अब जो सेल से बना हुआ उसका मतलब क्या, स्ट्रक्चर बनेगा उससे, और जब स्ट्रक्चर होगा लिविंग सिस्टम में तो फंक्शन जरूर करेगा। इसलिए ये लिखा गया है यहाँ पर कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट कहते हैं ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि हर सेल जो बनी है वो कहां से डेवलप हुई है, वो डेवलप हुई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मीन्स होता है कि कोई सेल अगर पहले से मौजूद है, ठीक है, तभी कोई चीज डेवलप हो सकती है। यानी कि जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आप उससे डेवलप होते हैं, मैं अपने पेरेंट्स से डेवलप हुआ। तो मेरे पेरेंट्स जस्ट लाइक समझाने के लिए बोल रहा हूँ खाली बस। कभी आप सोचें कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है पहले से कोई सेल मौजूद हो तब उससे डिवीजन हो, सेल डिवीजन हो, उससे जाकर हम लोग बनते हैं। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता, आपके पेरेंट्स नहीं होते, आप भी डेवलप नहीं होते। उसका मीन्स क्या होता है कि वो एज ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, यानी कोई चीज मौजूद है तभी कोई चीज डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक साइंटिस्ट गुजरा, उनका नाम है विर्चो, रुडोल्फ विर्चो नाम है उनका, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया था, 1855 में इन्होंने एक अपना कंसेप्ट प्रपोज किया। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो कहते हैं, जो जनरलाइजेशन जिसका कहते हैं, उसका नाम है क्या, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि ईच सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल जो डेवलप हुई है वो कहां से डेवलप हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप हुई है। यानी इन्होंने इनकी थ्योरी को प्रपोज करके बता दिया कि जो सेल डेवलप हो रही है कहां से हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हो रही है, कोई अपने आप कोई चीज डेवलप नहीं होती। तो इसकी थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया बेटा। अब उसके बाद में देखते हैं इसके जो नेक्स्ट वो पॉइंट आता है फीचर्स। वो फीचर क्या कहते हैं कि यानी कि हर सेल जो होता है वो क्या कहता है, हर लिविंग सिस्टम को बनाएगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर का मीन्स होता है कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म,
एक कोशिका जिसे कहते हैं, और यानी मल्टी सेलुलर जो होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, उसमें कोई काउंट नहीं होती। कभी कहें कि अब उसमें काउंट होता है तो बहुत मुश्किल होता है काउंट होना। अब देखेंगे उसके अंदर फिर अब जो भी सेल्स बनती है, एक यहाँ अल्फा आ रहा है सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का मीन्स क्या है कि सेल जो होती है हमेशा डिवाइड होती रहती है। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो बेटा हम जो पैदा होते हैं हम लोग पैदा ही नहीं होते अगर तो ये है हम स्पर्म ओवम के फॉर्म में रह जाते, ना हम पता होता कि हम स्पर्म से या ओवम से, वाला मसला होता है। लेकिन जब तक हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो स्पर्म ओवम से होता है, तो जब तक ये सेल्स डेवलप नहीं होंगे आपस में मिलेंगे नहीं, डिप्लॉइड जायगोट नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसमें डिवीजन नहीं होता है, हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है उसमें ब्रेक डाउन होता है, जो सेल्स होती है जायगोट जो होता है वो डिवाइड होने लगता है और बहुत सी सेल्स बनती चली जाती है और हमारी पैदाइश हो जाती है, बर्थ हो जाती है। लेकिन क्या है कि जो सेल डिवीजन है वो दो तरह का हो सकता है हमारी बॉडी में, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस में फर्क क्या है, तो मैं आपको बहुत आसानी से फिर बता दूं बेटा कि मियोसिस जो होता है वो हमेशा हमारी जो होता है जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स बोले तो यानी कि जो हमारी सेक्स सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे स्पर्म ओवम होता है वहां पर हमारे मियोसिस होता है, और ठीक है। और माइटोसिस जो होता है जनरली सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है यानी कि जो हमारी बॉडी में सेल्स पाई जा रही हैं स्पर्म ओवम के अलावा, उन सारी सेल्स को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। इन सोमेटिक सेल्स को दूसरा नाम दे सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं हम बॉडी सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स के दिए या बॉडी सेल्स के दिए उसमें जो डिवीजन होगा वो हमेशा माइटोसिस होगा, और जो हमारी जर्म सेल्स सेक्स सेल्स कहलाती है उनमें होता है हमारा मियोसिस होता है। लेकिन जनरली ये है कि उसमें भी मियोसिस के अलावा भी माइटोसिस होता है, लेकिन उसको डिटेल आगे मिलेगी अभी 11th एंट्रेंस से, तो थोड़ा सा मैं डिटेल से नहीं पढ़ा, बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर एक नई सेल जो बनेगी वो कब बनेगी, सेल डिवीजन के दौरान बनेगी। अगर सेल 1 से 2 नहीं बनेगी, 2 से 4 नहीं बनेगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 120 और बढ़ती चली जाती है, अनलिमिटेड बन जाती है, ठीक है। तो कहां से होती है, तो ये सेल्स में जब डिवीजन होगा तभी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी सेल्स हैं जो लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, वो सारी की सारी जितनी भी सेल्स हैं क्या है बेटा, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है, केमिकल कंपोजिशन में भी, ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी। यानी कि हम जानते हैं कि हमारी जो हेयर फॉलिकल सेल्स होती हैं उसका फॉर्मेशन अलग होगा, वो बाल ही बनाएंगी, वो स्पर्म नहीं बना सकती। हमारी जो यानी कि एपिडर्मल सेल्स है वो सिस्की नहीं बनेगी, ठीक है, कुछ और नहीं बन सकता, स्पर्म नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हर सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है। क्योंकि अब जैसे हमारे देखिए न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी सेल्स का ही पार्ट है, लेकिन पता है जानते हैं उसमें क्या है कि हर बॉडी सेल्स में डिवीजन होता है, लेकिन हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स एक ऐसी सेल्स हैं जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये इंपोर्टेंट सेल इसलिए है न्यूरॉन्स के, इसमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। ये बिना सेल डिवीजन के ही पहली बार में डेवलप हो गई तो हो गई, अदरवाइज बीच में अगर कहीं से शट डाउन यानी कट जाए, कटने के बाद में दोबारा नहीं जुड़ती, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते। सेंट्रोसोम नहीं होते तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो एक बार अगर ये नस कट जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन, तो बेटा दोबारा नहीं जुड़ता। तो हमारी बॉडी की ये 11th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया है कई बार कि हमारी बॉडी की वो कौन सी सेल्स हैं जो जिसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, या उसके अंदर वो कौन सी सेल्स जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इंसान की बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम्स का काम होता है सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करना, सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। स्पिंडल फाइबर बने होते हैं मैक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। इन स्पिंडल फाइबर का काम होता है जब सेल डिवाइड होती है तो इसी को पकड़कर वो हमारी सेल जो होती है करीब होती है, फिर धीरे धीरे दूर जाने लगती है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है। स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा वो इधर खींचता है, तो दोनों अलग अलग चली जाती है और हमारे सेल डिवाइड हो जाती है। तो कहने का मतलब है सेल थ्योरी जो थी अपने जमाने की एक बहुत अच्छी चीज थी। उसके अंदर ये बताया गया था कि हर चीज जो डेवलप है वो बेटा सेल से डेवलप होती है, और हर सेल जब भी डेवलप होगी जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पाई जाएगी, ठीक है।